नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 8वा समास 4 सूक्ष्म पंचभूते निरूपण। श्रीराम मागील आशंकेचे मूळ आता होईल प्रांजळ। वृत्ती करावी निवळ निमिषेक। जे जे जड आणि कठीण ते पृथ्वीचे लक्षण। मृद आणि ओलेपण तितुके आप। जे जे उष्ण आणि सतेज ते जाडावे पै तेज। आता वायोही सहज निरोपिजेल। चैतन्य आणि चंचळ तो हा वायोची केवळ। शून्य आकाश निच्छळ आकाश जाणावे। ऐसे पंचमहाभूते ओळखी धरावे संकेते। आता एकी 5 भूते सावध ऐका। जे त्रिगुणाहुनी पर त्याचा सूक्ष्म विचार। या लागी अति तत्पर होऊन ऐका। पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और इसी के साथ यहाँ उपस्थित सभी गुरुबंदी तथा गुरु बांधवियों को मेरा श्री गुरुदेव। मित्रों, आज संत समर्थ रामदास स्वामी जी के पवित्र ग्रंथ दासबोध के माध्यम से किए जाने वाले सत्संग में आज 74वां सत्संग हम लोग यहाँ सुन रहे हैं। जगतगुरु श्री के कृपा आशीर्वाद एवं उनके मार्गदर्शन में समर्थ रामदास स्वामी जी द्वारा लिखित दासबोध के 74 समासों का सत्संग सुनना। इन 74 समास के सत्संगों को आत्मसात करना, ये अपने आप में हर शिष्य और हर भक्त को ज्ञानी बनाने के लिए पर्याप्त है। आज इस सत्संग की श्रृंखला में हम लोग उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जो कि हमारे जगतगुरु श्री के आशीर्वाद, उनकी कृपा है कि अध्यात्म में हम लोग आज अपने आप को किसी एक श्रेणी में, किसी एक ज्ञान के स्तर तक देख सकते हैं या पा सकते हैं। मैं समझता हूँ कुल 200 समासों का जो ये ग्रंथ है, इसमें आधे रास्ते के करीब हम लोग पहुँच चुके हैं।
और इस आधे रास्ते तक अध्यात्म का जो भी ज्ञान समर्थ रामदास स्वामी जी द्वारा इस ग्रंथ में दिया गया है और उसका निरूपण जगत गुरु श्री की सहायता से, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को मिला है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा जो हमेशा मेरे मन में आती है कि हम जिस तरह अध्यात्म में कई सत्संगों में हमने सुना या सोचा है या जगत गुरु श्री के मुख से हमने सुना भी होगा कि एक बद्ध जीव जो बार बार जन्म मरण के फेरे पार करता हुआ इस मायावी जगत में आता और जाता रहता है। सैकड़ों जन्मों से, हजारों जन्मों से हम अलग अलग देह, अलग अलग नाम लेकर इस संसार में आते हैं और जाते हैं। कई साल, कई हजारों साल पहले भी हम किसी न किसी नाम से, हो सकता है भगवान बुद्ध के सामने भी बैठे हों, हो सकता है भगवान महावीर के सामने भी बैठे हों, जिस तरह से आज हम जगतगुरु के समक्ष बैठे हुए हैं, उनके सत्संग में हम लोग आए हुए हैं। और ये चक्र हमारा उसी तरह से चलता रहता है। इसका कारण ये हो कि कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में कुछ कमी रह गई, इसलिए हम सायुज्य नहीं हो सके, हम मुक्ति नहीं पा सके। तो मेरी सभी गुरु भक्तों से, सभी गुरु बंधुओं से, सभी गुरु बांधवियों से जो इतनी तन्मयता से हर सत्संग में आते हैं और इस सत्संग में इतने महान ज्ञान को, इस अध्यात्म को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, वे अपनी एकाग्रता इस तरीके से बनाएं, वे ज्ञान की उस पराकाष्ठा तक पहुँचे कि एक दिन वे सायुज्य हों, एक दिन वो इस स्थिति में पहुँचे कि गुरु और शिष्य में कोई भेद न रह सके। इसी शुभकामना के साथ आज इस सत्संग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि जितने भी लोगों ने आरंभ से लेकर आज तक इस दासबोध के हर सत्संग को सुना है, इसके ज्ञान को प्राप्त किया है, वे आगे कहे जाने वाले सभी विषयों को बड़ी आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि आज तक जिन बातों को एक साधारण मनुष्य, एक बद्ध जीव नहीं समझ सकता, वो हम यहाँ जगत गुरु श्री के द्वारा इस सत्संग के माध्यम से समझते हैं। और अनेक जन्मों के सत्कर्म, अनेक जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं, तभी ऐसा सौभाग्य किसी मनुष्य को प्राप्त होता है। लेकिन इस सौभाग्य को, इस अवसर को अगर हम इसी तरीके से खो दें तो हमारा ये अध्यात्म, ये समय, ये सारा व्यर्थ होगा। और जगत गुरु श्री यही चाहते हैं कि उनके जितने भी शिष्य हों, जितने भी भक्त हों, वो सभी न सभी, जितने भी शिष्य हैं, वे सभी सायुज्य को प्राप्त करें, सभी सायुज्य हों, सभी मुक्ति देखें, सभी मोक्ष प्राप्त करें। ऐसे तो लाखों में एक की खोज होती है, लेकिन हम सभी अपनी ओर से प्रयास करें कि हम जगत गुरु श्री की इस परीक्षा में उत्तीर्ण हों, उसमें पास होने की कोशिश करें। इसी शुभकामना के साथ आज 8वें दशक के चौथे समास में हम लोग पदार्पण करेंगे। इस सूत्र में उतरने से पहले मैं ये बात बता दूं कि इसके पहले 3 समासों में हमने ब्रह्म, माया की उत्पत्ति के विषय में जो संदेह या जो जिज्ञासा शिष्यों ने सद्गुरु के सामने प्रकट की, उसके उत्तर की प्रतीक्षा की है। सारी जिज्ञासाएं शिष्य ने सद्गुरु के सामने रख दी कि ये कैसे हुआ। जब तक हर जिज्ञासा का पर्याप्त उत्तर शिष्य को नहीं मिल जाता, तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होना असंभव है। और उसी को साफ करते हुए, उसी को स्पष्ट करते हुए सद्गुरु ब्रह्म के द्वारा ब्रह्मांड की निर्मिति, इस विषय को यहाँ स्पष्ट करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ आज के इस युग में हर मनुष्य के मन में ये प्रश्न उठता है कि इस ब्रह्मांड की निर्मिति कैसे हुई, ये ब्रह्मांड बना कैसे। तो समर्थ कहते हैं कि सनातन जो है, अनादि जो है, वो सिर्फ और सिर्फ मूल पुरुष ब्रह्म है। एक शून्य है जिसका कोई आकार नहीं,
जो निर्गुण है, निराकार है, शुरू में सिर्फ यही ब्रह्म था। इस ब्रह्म के स्फुरण से मूल माया का विस्तार हुआ। यहां पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी किसी संबोधन को सुनते हैं, जैसे किसी नाम को हम सुनते हैं, तो हम किसी स्त्री या किसी पुरुष के बारे में कल्पना करना शुरू कर देते हैं। माया से अर्थ है एक अवस्था का, जो निर्गुण है, निराकार है, अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती। ब्रह्म स्वयं निर्गुण है, उसके द्वारा जिस माया का विस्तार स्फुरण हुआ है वह भी अदृश्य है। और यहाँ जितनी बातें इस वक्त हो रही हैं, ये ब्रह्मांड के निर्मिति से पहले की हो रही हैं। इस बात को ध्यान में रखें। किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं, किसी भी प्रकार का कोई पत्थर, किसी भी प्रकार की कोई दृश्य वस्तु अस्तित्व में नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड का निर्माण अभी हुआ ही नहीं। ये बात हम जो कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड के निर्मिति से पहले की कर रहे हैं, और ब्रह्म के माया की उत्पत्ति और इस ब्रह्मांड के निर्मिति से पहले की है। इसलिए अपनी कल्पना में आप इस बात को स्पष्ट रखें कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब एक शून्य में हो रहा है। तो ब्रह्म से मूल माया का निर्माण हुआ। मूल माया से गुण। एक मिनट, ये जो परब्रह्म है, ये परब्रह्म के अनेक प्रकार की शक्ति है। इधर भी कंफ्यूजन हो रहा है, इस कारण मैंने बीच में माइक ले लिया कि आप बोलते हैं ब्रह्म शून्य है, और शून्य है तो माया कैसे निर्माण हो गई? मूल माया हो या माया हो, निर्माण कैसे हो गई? तो समर्थ रामदास स्वामी जी का कहना ऐसा है कि जो शून्य है, जो ब्रह्म है, यह ब्रह्म की अनेक प्रकार की शक्ति है। जैसे शून्य है, यह शून्य को त्रिज्या है, व्यास है, यानी शून्य के अनेक पार्ट है। ये अनेक पार्ट इकट्ठा आकर शून्य तैयार हो गए। शून्य जो है वो शून्य ऐसे ही आता है ना, ये यहाँ से शुरू हो जाता है वो त्रिज्या, यहाँ से शुरू होते है त्रिज्या, और डायरेक्ट होता है उसको व्यास बोलते हैं। ये पूरा हो गया कि शून्य होता है ना, समझ में आता है क्या? देखिए, वैसे अनेक पार्ट से जैसे शून्य तैयार हो जाता है, वैसे है भगवंत जो है, यानी परमात्मा जो है, वो अनेक शक्ति द्वारा विलसित है, अनेक शक्ति द्वारा परब्रह्म है। और उनमें से एक शक्ति, उनका नाम है मूल माया। और मूल माया ने बाकी सृष्टि कैसी निर्माण की, यह अभी हमारे ठाकुर बताएंगे, आगे हम सुनेंगे। ये होते हैं सद्गुरु। कठिन से कठिन विषय को भी सरलता से कैसे सुना जाए या कहा जाए, ये सिर्फ सद्गुरु ही कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि परब्रह्म के द्वारा मूल माया की निर्मिति, परब्रह्म के केवल उनके अंदर स्थित एक शक्ति जो उनके अंदर विद्यमान है उसके द्वारा हुआ। इसका अर्थ ये है कि परब्रह्म में ऐसी कई शक्तियां और हैं जो विद्यमान हैं, लेकिन हमें जो समझनी है वो सिर्फ मूल माया। क्योंकि हमारा प्रश्न सिर्फ एक है कि ब्रह्मांड की निर्मिति कैसे हुई। इस मूल माया से गुणों का विस्तार हुआ, इसलिए यह माया गुणक्षोभिनी माया से नाम से जानी गई। गुण, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। गुणों का कोई आकार नहीं, गुणों का कोई स्वरूप नहीं, ये भी अदृश्य हैं, निर्गुण हैं। सिर्फ इनके भाव दिखाई पड़ सकते हैं, आप इन्हें किसी आकार में स्पष्ट नहीं कर सकते। इन तीन गुणों का निर्माण हुआ और इनमें तमोगुण से पंच महाभूत निर्माण हुए। पंच महाभूत कौन कौन? आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। यहां एक बात फिर से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे समाज का जो शीर्षक है
वो है सूक्ष्म पंचमहाभूत। यानी जैसे मैंने आपसे कहा कि सृष्टि का निर्माण अभी हुआ नहीं है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ नहीं है, अभी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। जैसे ही हमने आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि की बात की, हमारे सामने पानी, आग, पृथ्वी, आकाश और वायु, हवा, ये सब हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। हम लोग इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हैं कि ये इस तरीके से लेकिन ये प्रश्न निर्माण क्यों हुआ है? ये जो प्रश्न शुरू हो गया है कि ब्रह्मांड जो है, वो ब्रह्मांड की निर्मित जो है, ये निर्मित के बारे में समर्थ रामदास स्वामी जी को ये समास क्यों लिखना पड़ा? थोड़े पिछले हफ्ते में जाएंगे हम। पिछले हफ्ते में समर्थ रामदास स्वामी जी बोले कि ऐसे लोगों को, आध्यात्मिक जो लोग हैं उसमें भी दो प्रकार के लोग हैं, एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। ज्ञानी जो है उनको स्वस्वरूप का ज्ञान हुआ है, इस कारण वो गुरु के ऊपर भरोसा रखकर गुरु ने जो मार्ग बताया वो मार्ग से चलते। लेकिन परमार्थिक ऐसे भी लोग हैं जिनको अज्ञानी बोला जाता है, उनको ये बार बार शंका आती है कि परब्रह्म है तो दिखता क्यों नहीं है, परब्रह्म है तो दिखता नहीं है, तो भी उनको बोलने का सत्य। और यही साधु संत बोलते हैं कि सृष्टि निर्माण की है, इस कारण उसका लय होने वाला है, यह अशाश्वत है, वो असत्य है, जो आप देख रहे हैं वो सब भ्रम है। तो भ्रम कैसे बोलेंगे? सृष्टि तो दिखती है। पहाड़ बोले तो पहाड़ सामने दिखता है ना, उनको ना कैसे बोलने का? तो समर्थ रामदास स्वामी जी का कहना है कि यह ऐसा भ्रम क्यों निर्माण हो जाता है? अज्ञान के वजह से निर्माण होता है। और ये अज्ञान कहाँ पैदा होता है? तो हमारे शरीर में पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? हम अष्टधा प्रकृति के बने हुए हैं, इस कारण यह हमारे में भ्रम या दोष निर्माण हो जाता है। हमारे में 3 गुण है, रज, तम, सत्व, और 5 तत्व है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। ये अष्टधा प्रकृति के वजह से हमें भ्रम निर्माण हो जाता है। वो कैसा हो जाता है और ये हमारे में कैसे आ गया? हम सृष्टि से बाहर, सृष्टि के बाहर के लोग नहीं हैं, ये सृष्टि में पैदा हुए हैं। तो आपको पहले ऐसे समझना चाहिए कि सृष्टि या ब्रह्मांड जो है वो कैसा निर्माण हो गया। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सृष्टि, ये गुण शोभिनी से कैसी कैसी निर्माण हो रही है। इसलिए ये विषय यह समझ में आ गया और ये हमारे ठाकुर आपको आगे बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि गुण शोभिनी जो है ये भगवान की एक शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। और वो परमात्मा शक्ति ने, ये गुण शोभिनी शक्ति ने 3 गुणों को जन्म दिया, इस कारण उनको गुण शोभिनी, गुण सुशोभित, गुणों से मंडित जो शक्ति है वो उनको भी माया बोली जाती है। लेकिन माया का 2 प्रकार है, एक मूल माया और दूसरी माया, ऐसे 2 प्रकार की माया है। तो ये जो मूल माया है, ये मूल माया ने जो 3 गुणों को जन्म दिया है, उधर भी एक माया निर्माण हो गई है। वो दूसरे माया को हम बोलते हैं गुण क्षोभिनी। और ये 3 गुण और 5 तत्व हमारे में कैसे आते हैं वो हम आगे देखेंगे, सुनेंगे। गुरु का काम क्या है? हर शंका का निरसन करना, डांटना नहीं। समर्थ रामदास स्वामी जी को ऐसे बोलकर, अज्ञानी लोग हैं, ऐसे बोलकर उनको दूर ढकलने का नहीं था मन में। ठीक है भाई, ऐसे लोगों को, अज्ञानी लोगों को ऐसा समझ, गैर समझ निर्माण हो जाता है। और क्यों हो जाता है? सुनिए, अज्ञानी लोग ऐसे कहकर हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को समर्थ स्वामी जी क्या कर रहे हैं? हमारे में जो अज्ञान है वो अज्ञान दूर कर रहे हैं। इसलिए ये ब्रह्मांड की रचना के बारे में चर्चा शुरू है। आप लोग इधर बैठे हैं, आप बोलेंगे ये हमें क्यों बता रहे हैं आप? इसीलिए बता रहे हैं कि हम आज 73 सत्संग सुने हैं और 73 सत्संग में आकर हमारे ज्ञान में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि अभी हमने प्रयास किया तो मोक्ष मिलवा सकते हैं। इसीलिए हमारे मन में जो भ्रम आते हैं उसका निरसन नहीं हो गया तो हम सायुज्य मुक्ति तक नहीं पहुंचेंगे। और ये गुरु का काम है, ये गुरु का काम, गुरु अपने दासबोध के माध्यम से कर रहे हैं।
हमने पिछले एक 7-8 सत्संग के पहले बोला था कि गुरु हमें 2 प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं। एक प्रवचन के माध्यम से करते हैं, व्याख्यान के माध्यम से हमें ज्ञान देते हैं, और दूसरा अपने किताब के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से देते हैं। वैसे समर्थ रामदास स्वामी जी अपने ये दासबोध के माध्यम से हम सब लोगों को ज्ञानी बना रहे। इस कारण ये सुनना आवश्यक है, और अपने मन में जो सायुज्य के बारे में आशंका है वो हटाना जरूर है। इस कारण वो खुला करवा के हमें बता रहे कि ऐसी शंका जो आते हैं ज्ञानी लोगों के भी मन में, और मुझे अज्ञानी बोलना पड़ता है, वो क्यों बोलना पड़ता है? उसका कारण है हमारे में भी ये 8 तत्व है, और ये 8 तत्व से हमें ये भ्रम, शंका, आलस, गुस्सा, मोह, माया ऐसे कठिनाई का समस्या सामना करना पड़ता है। इसलिए वापस हम ठाकुर जी के पास जाएंगे और वापस शांति से सुनेंगे कि ये गुण माया जो है, गुण शोभिनी जो है, उन्होंने माया को जन्म कैसा दिया, वो वापस हम सुनेंगे। तमोगुण से पंचभूतों का निर्माण हुआ। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये सब चीज़ें अदृश्य रूप में हो रही हैं। इसको अगर और स्पष्ट आपकी कल्पनाओं में करना है तो आप ये समझिए कि पानी का एक बुलबुला है। हमने देखा है पानी के बुलबुले बनते और टूट जाते हैं। आप ये समझिए कि पानी का एक बुलबुला है जो आकार में बहुत बड़ा है। पानी के बुलबुले के भीतर क्या होता है हम कुछ देख नहीं पाते। सब कुछ ट्रांसपेरेंट या फिर निर्मल होता है, या अंदर ऐसा कोई पदार्थ नहीं हो सकता है जिसे हम देख सकें। तो ये जो ब्रह्मांड या ये जो सृष्टि या ये जो परब्रह्म, ये मूल पुरुष जो है, ये कुछ इस तरीके का है जैसे पानी का बहुत बड़ा बुलबुला हो जिसके अंदर में कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, हर चीज़ निर्गुण है, शून्य है। और इसी में इस तरीके के 5 पंच महाभूतों का निर्माण हुआ है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। समर्थ कहते हैं कि ये पंच महाभूत जो इन 5 नामों से जाने जा रहे हैं, सबसे पहले इनकी जो अवस्था है वो जानना आवश्यक है। पृथ्वी यानी ये पृथ्वी नहीं जिसे हम अब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर हम रह रहे हैं। पृथ्वी का अर्थ है जड़ता, कठोरता। जो भी जड़ है, जो कठोर है, वो पृथ्वी कहलाई गई। वायु का अर्थ है चैतन्य और चंचलता, जिसमें चैतन्य है और चंचलता है जो एक स्थान पर नहीं रुकती, वो वायु कहलाई गई। जिसमें तेज और ताप है वो अग्नि कहलाया गया। जो शून्य है और अवकाश है वो आकाश कहलाया गया। और जो मृदु है, जो शीतल है, जो मॉइस्ट है, आर्द्र है, वो जल कहलाया गया। गीला है, जिसमें गीलेपन का एहसास है, वो जल कहलाया गया। ऐसे ये 5 महाभूत ये निर्माण हुए। अब इन 5 महाभूतों की विशेषता जो है वो भी समर्थ ने और स्पष्ट करके बताई है कि ये हर महाभूत, एक महाभूत में बाकी चारों महाभूत समाविष्ट हैं। ये जैसे मूल माया में गुणक्षोभिनी माया समाविष्ट है। हमने नाम सिर्फ अलग किया है। हम ये कह रहे हैं कि मूल माया से गुणक्षोभिनी माया की निर्मित हुई या उसका विस्तार हुआ। असल में मूल माया ही गुणक्षोभिनी माया है। ये समझने के विषय, थोड़ा असमंजस हो सकता है हमें समझने में, लेकिन अगर हम प्रयास करें, हम अपने दृष्टिकोण को, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अगर विस्तारित करें तो हम इन बातों को आसानी से समझ सकते हैं। तो हर महाभूत में दूसरे 4 महाभूत जो है वो समाविष्ट है, ऐसा उनका कहना है। या ये हुआ। जैसे वायु में पृथ्वी भी है, आकाश भी, अग्नि भी है, और चौथा जो तत्व है वायु के अलावा तेज। ये चारों तत्व वायु में समाविष्ट हैं।
वो किस तरीके से, उदाहरण उन्होंने दिया है कि वायु में जड़ता हमें महसूस होती है जब वायु चलती है। तेज वायु के चलने से आप देख सकते हैं कि कभी पेड़, पहाड़, जो खंभे हैं इलेक्ट्रिक के, ये भी गिर जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि वायु में ऐसी कोई जड़ता है जिसके कारण दूसरी वस्तुएं जो है वो आहत होती हैं। ये जड़ता जो है, ये कठोरता जो है, ये पृथ्वी। इसके अलावा वायु में जो मृदुता है, जो गीलापन है, जो ठंडक महसूस होती है, ये जल तत्व है। वायु में जो ताप हमें महसूस होता है, वो ताप अग्नि का रूप है। और शून्य अवकाश, वायु अवकाश में ही रहती है या अवकाश वायु में ही होता है, इस कारण दिखता नहीं है। न आकाश आपको दिखेगा और न वायु। इसका अर्थ यह है कि चारों जो भूत हैं, चारों जो तत्व हैं, वो पांचवें तत्वों में मिले हुए हैं। इसका अर्थ ये कि पांचों तत्व एक दूसरे में मिले हुए हैं। और ये जो पंचभूतात्मक वायु है, समर्थ लिखते हैं कि यही मूल माया है। और यही पंचभूत जो है, ये तीन गुणों से मिलकर अष्टधा प्रकृति के द्वारा जड़ होकर इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इतने स्पष्ट रूप से समझाने के बाद भी हम लोग अगर और स्पष्ट रूप से या और भीतर जाकर इसे समझना चाहें तो हो सकता है कि हम अपनी दिशा भटक जाएं। क्योंकि जैसा मैंने शायद 2 समास पहले कहा था कि जितनी स्पष्टता से इस ग्रंथ में आध्यात्म को स्पष्ट किया गया है, समझाया गया है, मैं समझता हूँ शायद ही कोई ग्रंथ हो जिसने आध्यात्म को इस तरीके से समझाया है। गीता, महाभारत, रामायण या कई ग्रंथ अगर हम देखें तो उसमें ब्रह्मांड की निर्मिति, ब्रह्म, माया, उनका इस तरीके से इतने विस्तार पूर्वक मैं समझता हूँ किसी भी सद्गुरु ने नहीं समझाया हो। असमंजस इसलिए होता है कि हम इसे बहुत भीतर जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मांड की निर्मिति यहाँ से हुई। परब्रह्म जो निराकार, निर्गुण, निर्विकार है, उससे मूल माया से गुणों का विस्तार, गुणों से पंचमहाभूत, और पंचमहाभूत और गुणों के मेल से ब्रह्मांड की निर्मिति। अगर इस छोटे रास्ते से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ हमें स्पष्टता ज़्यादा रहेगी इस ब्रह्मांड को समझने में। इसके आगे इस ग्रंथ में ब्रह्म, माया, जीव और मोक्ष, इन सारी बातों पर समर्थ ने बार बार इन विषयों को दोहराकर हमें पूरी तरीके से इस विषय को समझाने की कोशिश की है। अब इस पूरे प्रकार को अगर मैं आपको आपके वास्तविक जीवन से जोड़कर समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। बिजली का करंट, बिजली यानी इलेक्ट्रिक जो हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम करंट को परब्रह्म समझें, जिसका कोई अस्तित्व, या अस्तित्व इन द सेंस कि जिसका कोई रूप नहीं, जो निर्गुण है, हमें शौक लगता है लेकिन दिखाई नहीं देता। अगर परब्रह्म को हम करंट समझें और इस करंट को वितरित करने वाले जो विद्युत मंडल हमारे होते हैं, जैसे रिलायंस है, जैसे MSCB है, जैसे BSCS है, ये सारे विद्युत मंडल, इन्हें अगर हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संज्ञा दें और वो करंट हम तक पहुंचता है संसार में और हम इसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई इससे बल्ब लगाएगा, कोई इससे पंखा चलाएगा, कोई इससे कोई और चीज़, कोई रेफ्रिजरेटर, कोई और चीज़, आप जैसे चाहें इस्तेमाल करें, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग, लेकिन करंट एक ही है। ये एक सरल भाषा में, वास्तविक जीवन की भाषा में समझाने का प्रयास अगर मैं करूं तो इस तरीके से हम ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए आपको अगले हफ्ते में आना पड़ेगा। ये विषय विस्तार पूर्वक हम सुनेंगे। ये हमारे ठाकुर जी है, उनके ही मुख से सुनेंगे। इसी कारण अभी इधर इजाज़त लेकर रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय।
आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।